हेलो फ्रेंड्स इन दगड़ियों, बड़ों को पहला छोटों को प्यार। मैं सोनिया उत्तराखंड से। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी आज जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग आए हैं चोपता। तो आज जो हमारा प्लान है वो है तुंगनाथ का, और इसीलिए हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। यहाँ का वेदर देख सकते हो, पत्तों पे देखो अभी भी ओस पड़ी हुई है और भयंकर ठंड हो रही है। मैं तो बिल्कुल ऐसे तैयार हूँ जैसे बर्फ़ पड़ रही हो, क्योंकि शायद वहाँ बर्फ़ पड़ भी सकती है, ऐसा कल भैया बता रहे थे कि प्रेडिक्शंस हुई हैं, तो बोल रहे हैं कि बर्फ़ पड़ेगी। लेट्स सी क्या रहता है। और यहाँ पे मेरे पतिदेव भी तैयार हो चुके हैं एंड हम लोग जाने के लिए एक्साइटेड हैं। वैसे सामने वाले तो पहाड़ में अभी धूप दिख रही है, तो शायद पता नहीं क्या रहता है। एंड यस, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे एंड एंजॉय करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो दगड़ियों, हम लोग निकल चुके थे अपने तुंगनाथ के ट्रैक पे। हमने रिजॉर्ट से ही खाना पीना थोड़ा खा लिया था क्योंकि चलना था हमें, तो इसलिए हम अपनी पेट पूजा करने के बाद ही निकले थे। और आप देख सकते हो अभी यहाँ धूप इतनी अच्छी खिली नहीं है। कहीं कहीं पे तो ना धूप बहुत अच्छी हो रही थी, बट कहीं कहीं पे नहीं भी थी। तो जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा था, जहाँ पे थी वहाँ पे नहीं लग रहा था। और रास्ते इधर साइड को कहीं कहीं पे तो रोड बहुत अच्छी थी, मक्खन टाइप, बट कहीं कहीं पे थोड़ा सा ख़राब भी थी। ठीक है, पहाड़ों में तो ये चलता ही रहता है और हम लोगों को आदत भी है ही इस चीज़ की। ये नीचे आप ताल देख सकते हो। ये ताल सच में बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब वो काइंड ऑफ जैसे नैनीताल वाला ताल है, बस वो थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन लग बहुत सही रहा था। और आगे पहुँचते पहुँचते पहाड़ों में अच्छी खासी धूप खिल चुकी थी और कुछ रिजॉर्ट्स भी यहाँ पे दिख रहे थे जो हमने भी पहले ऑनलाइन बुकिंग में देखे थे, बट वो ऑलरेडी बुकड हो चुके थे और कुछ हमारे बजट से बहुत बाहर थे। बट वट एवर, जहाँ भी हम गए थे वो रिजॉर्ट बहुत बेस्ट था। आई थिंक उससे बेस्ट कोई सर्विस नहीं मिल सकती थी। फिर यहाँ जेसीबी रास्ता साफ़ कर रही थी, यहाँ पत्थर गिरे थे। पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये लगे पड़े थे पूरे पत्थर वत्थर साफ़ करने में। तो थोड़ी देर बैठ के हमने इनके साथ टाइम पास करा, मतलब इनको देखा। तो उसके बाद अब देखो, अब बर्फ़ दिखने लग गई तो हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी थी। लेकिन ये था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये ना मतलब स्नोफॉल नहीं हुआ था। रात को होता है, ऐसे बता रहे थे लोग कि इधर मतलब ना रात को बर्फ़ पड़ती है और ये सुबह पूरी ऐसे देखने के लिए मिलती है। तो हम तो खैर इसी को देख के एक्साइटेड हो गए थे, बट हम थोड़ा सा प्रे कर रहे थे कि काश मतलब स्नोफॉल हो, उधर भी स्नोफॉल हो करके, बट स्नोफॉल तो नहीं हुआ। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे जो ये आगे वाले भैया थे भी काफ़ी स्लो हो गए थे, क्योंकि बर्फ़ में थोड़ा गाड़ी फिसलने का डर रहता है ना। तो अपन लोग धीरे धीरे यहाँ जा रहे थे एंड मज़े भी आ रहे थे और एक्साइटमेंट तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा थी। और ठंड ना यहाँ बहुत बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे वैसे वैसे ठंड का लेवल और हाई होता जा रहा था। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार कुछ ज़्यादा ही ठंड ना हो और बीमार ना पड़े। बीमार तो खैर हम पड़ ही गए थे। बेस्ट यही था कि बर्फ़ भी थी और पहाड़ों में धूप भी बहुत बहुत अच्छी, मतलब खिली हुई सी धूप थी। तो एक सुकून ये भी था कि चलो धूप तो दिख ही रही है, बट कहीं कहीं पे बहुत गुप्त अंधेरा भी था। और यहाँ पे ना ये रिजॉर्ट्स वगैरह भी थे, लेकिन ये टेंट वाले थे। तो थोड़ा सा ये इधर जैसे जैसे आप ऊपर आते रहोगे यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ का बहुत इश्यू होगा, जैसे लाइट एंड ऑल का और पानी का। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बट रिजॉर्ट्स बहुत दिख रहे थे, लोग भी बहुत दिख रहे थे यहाँ पे, काफ़ी लोग, मतलब अच्छा खासा क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो हम लोग भी पहले सोच रहे थे इधर लेने का, बट फिर हमने जब चेक करा तो कोई डिफरेंस था नहीं और इवन यहाँ फैसिलिटीज़ कम थी। तो फिर हमने प्रेफर करा कि हम नीचे ही रिजॉर्ट लेंगे, तो तब हमने उधर ही बुक कराया था। अब यहाँ पे आपको देखो पूरी पहाड़ों में बर्फ़ दिखने लग गई थी, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मतलब थोड़ा ऐसा हो रहा था कि यार काश थोड़ा स्नोफॉल हो जाए तो और मज़ा आ जाए। ये हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ के गेट पे। यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे तुंगनाथ की हिस्ट्री पूरी की तुंगनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई ये सब लिखा हुआ था। हे फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंडी। सो मैं तो हूँ फुली पैक्ड एंड बहुत हालत ख़राब है। ग्लव्स नहीं लेके आए हैं तो अभी हम लोग ग्लव्स लेने गए हैं, फिर देखते हैं आगे। और जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले ये मंदिर मिलेगा और यहाँ से ही हाइट दिखना शुरू हो गई थी। एंड आगे आपको टिकट काउंटर मिलेगा जिसमें कि जो 18+ थे उनका 200 था और जो फॉरनर्स थे उसका 800 था। ये बहुत फ़नी था, फ़नी तो पता नहीं बट जो भी है, मतलब थोड़ा हमें अजीब लगा। मैंने कहा यार फॉरनर्स का 800। और यहाँ पे जो ये अंकल खड़े हुए थे आर्मी वाले, तो ये सबको बता रहे थे कि प्लास्टिक मत फेंकना, बट ऊपर बहुत सारा गंद देखने मिला। आई थिंक यहाँ ऐसी जगहों पे हम लोगों का ये डिस्कशन चल रहा है कि ऐसी जगहों पे प्लास्टिक अलाउड होना ही नहीं चाहिए। आप अपने घर से खाना लेके आइए, घर से पानी की बोतल लेके आइए जो कि आप यहाँ फेंकोगे ही नहीं। और बर्फ़ के पूरे हमें यहाँ पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। अब मैं आपको तुंगनाथ का थोड़ा बहुत स्टोरी जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। तुंगनाथ का जो मंदिर है वो पांडवों द्वारा निर्मित किया गया, मतलब वो उनका एक तरीके से प्रायश्चित था। महाभारत के बाद जब वो बहुत दुखी हो गए थे तो रिग्रेट कर रहे थे, तो तब उन्होंने यहाँ के इस मंदिर की स्थापना करी। और तुंगनाथ जो है वो हाईएस्ट शिव टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में, शिव जी का। तो आप मतलब इसकी हाइट का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जैसे जैसे हम जा रहे थे आगे आगे ना, ये रास्ते में बर्फ़ हमें देखने को मिल रही थी और ये यहाँ पे ब्लैक आइस भी थी जो कि बहुत, बर्फ़ तो खैर कैसी भी हो, फिसलन बहुत ज़्यादा थी तो डर भी बहुत लग रहा था। मैं तो स्टिक के सहारे ही चल रही थी। इवन एब लास्ट में हमने नीचे से ज़्यादा स्टिक नहीं ली क्योंकि फिर यही था कि बाद में आगे जाते जाते स्टिक भी भारी पड़ेगी तो फिर कोई पकड़ेगा नहीं, इसलिए हमने सिर्फ एक ही स्टिक ली थी। बाकी इन लोगों को ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने नहीं ली। मैं और करिश्मा ही लगे थे स्टिक लेके। तो हम लोगों ने ये चढ़ाई करी एंड एक टाइम ऐसा था कि हम लोगों का हालत बहुत ख़राब हो चुका था एंड हम लोग बैठ गए थे। मेरी तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी एंड मैं नहीं जा पाई पूरा तुंगनाथ। तो शिव जी को मैंने माफ़ी मांगी एंड मैंने बोला भाई नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगी मैं। फिर हम लोग यहाँ नीचे बैठ के यहाँ ये जो भैया थे इन्होंने बताया कि पानी का इधर बहुत प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये बहुत हाइट पे है। हम लोगों ने चाय ऑर्डर कराई, यहाँ पे चाय पी। भगत तब तक तुंगनाथ का ट्रैक पूरा करके आ चुके थे। मैं और करिश्मा नीचे बैठे थे और सूरज हमारा चंद्रशिला जाके आया जो तुंगनाथ से भी ऊपर है। थोड़ा मेरा ना हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गया था तो इसलिए मैं ज़्यादा जा नहीं पाई। फिर भगत और मैं यहाँ आइस से खेल रहे थे, कहीं कहीं पे दिख रही थी। और इधर जहाँ भी आप जाओ, जैसोर भी जाओ, हम यहाँ पे बहुत जगह गए एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत प्यारी लोकेशन और पूरा बर्फ़ ही बर्फ़। बस ये था कि कहीं कहीं पे लोगों ने उसके ऊपर चल चल के थोड़ी गंदी कर दी थी तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था। अदरवाइज़ आप किसी भी एरिया पे चले जाओ आपको सारी जगह बर्फ़ ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखो ये शायद लोकल के लोग थे, ये यंगस्टर ही थे। ये तो आइस पे से ना उड़ उड़ के जा रहे थे जैसे कि नॉर्मल रास्ते में चल रहे हो, एक दूसरे को बर्फ़ से भी मार रहे थे ये लोग। और हमारे लिए इसमें चलना ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा जहाँ पे थोड़ी कम बर्फ़ थी वहाँ पे चल के थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी और क्या बोलते हैं थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब जैसे कि मैं गिव अप कर चुकी थी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर 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 जाते हो तो बहुत ठंड बढ़ गई थी और मेरे तो चलने की क्षमता भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं कहा यार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जब भोले का बुलावा होगा तब हम लोग जाएंगे। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मैं आ गई थी वहाँ से नीचे। फिर जब मुझे लगा कि नहीं अब ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाएगी और मुझे चले जाना चाहिए तो मैं नीचे आ गई थी। एंड यहाँ भगत लगे थे कि वो स्नोमैन बनाएंगे पर उनसे दो स्नोमैन वो बन ही नहीं रहा था क्योंकि ये बर्फ़ ना थोड़ी मतलब मेल्ट होनी शुरू हो गई थी क्योंकि धूप अच्छी खासी पड़ रही थी। तो इसलिए इनसे स्नोमैन तो बना नहीं, ये कोशिश बहुत कर रहे थे बट हुआ नहीं तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर ही फेंक दिया था ये। खैर मुझे लगा नहीं था। तो यही हमारा चल रहा था, अच्छी खासी बर्फ़
पड़ने के मतलब यहाँ बर्फ़ देखने के बाद। एंड फिर मैंने थोड़ा सा और वीडियो बनाया क्योंकि बड़ा अच्छा सा लग रहा था। एंड मैंने तो इतनी आइस पहली बार देखी थी क्योंकि मैंने स्नोफॉल आज तक देखा नहीं है, मुझे लग रहा मेरा ड्रीम ही रहने वाला है। फिर जब सूरज भी आ गया था तो हमने वहाँ से नीचे आना शुरू किया। एंड डाउन में भी आप देख सकते हो पूरी ढलान थी, मतलब वही था, फिसलने का बहुत डर लग रहा था इसमें कि अगर नॉर्मल भी थे ना पत्थर, इवन मेरा तो पैर भी मुड़ गया था एक बार, तो मेरे को वैसे ही डर लगी हुई थी, मैं आराम आराम से ही चल रही थी। ये और बहुत सारे लोग मिले, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जब हम चढ़ाई कर रहे थे और हम 10-11 बजे के टाइम पे चढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे वो लोग चंद्रशिला तक जाके नीचे आ गए थे। मतलब वो ये था कि मॉर्निंग टाइम पे आके वो लोग जाके वापस आ गए थे, जो जो जिनको ट्रैकिंग बहुत पसंद है। मैंने खैर लाइफ में कभी इतनी ट्रैकिंग करी नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम था, उस पर भी मैं कर नहीं पाई पूरा, वही था। तो काफ़ी मतलब अच्छा भी था, कुछ लोग बहुत इजीली कर लेते। फिर बारी थी यहाँ से सोवेनिर्स लेने की, तो हमने मंदिर की मूर्ति टाइप ली यहाँ से। तो लेकिन एक चीज़ था, यहाँ ना चीज़ें बहुत कॉस्टली था यार, चाहे चाहे मतलब तुम चिप्स का पैकेट लो, कुछ चीज़ें लो ना, मतलब वो बिल्कुल डबल रेट्स पे थी, और पानी तो डबल ट्रिपल ज़्यादा ही रेट्स पे थी। फिर हम आ गए थे अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी हमने बहुत दूर पार्क करी थी, तो हम लोग वहाँ से पैदल ही आ रहे थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और हल्की हल्की बर्फ़ यहाँ पे भी देखने मिल रही थी। तो दगड़ियों, आज का मेरा जो दिन था वो बहुत मिक्स फीलिंग वाला था, क्योंकि तुंगनाथ की ट्रैक मैं पूरी नहीं कर पाई, वो दिल में मलाल ज़रूर रहेगा। बट कोई नहीं, भोले का बुलावा होगा तो फिर से ज़रूर आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रिज़ॉर्ट में, तो मैं अपना वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना, ठंड से बचिए क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय भारत।